वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 4 और 5 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कल आपको बताया, कल 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख 3 दिन राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए पूरे राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, तो 3 दिन आपको वीडियो उपलब्ध नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में एक साथ आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो उस और एक और ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड को कर लीजिए, और उसमें 9 नवंबर से क्रैश कोर्स ऑफ पटवारी का शुरू होने वाला है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पटवारी का कोर्स, क्योंकि जनवरी के अंदर एग्ज़ाम है तो करवाया जाएगा, और मंथली वहाँ पे इसकी फ़ीस है वो लेकर आपको बहुत सारे टेस्ट अच्छे हर प्रकार के राजस्थान पटवारी में जितना भी मैटर आएगा वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो उस कोर्स को भी आप खरीद लिए कोड लगाकर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से अन अकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के मुख्य क्वेश्चनों में पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, और राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी, राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक किसे बनाया गया, यानी डीजीपी किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया ML लाठर। किसको? ML लाठर। ML का मतलब होता है मोहन लाल लाठर को बनाया गया है। मुख्य तथ्य, राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक ML लाठर को बनाया गया है। वे राजस्थान के 34वें डीजीपी बने हैं। कितने नंबर के? 34वें डीजीपी बने हैं। ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस का गठन हो चुका था 1947 में, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो 16 अप्रैल 1952 से विधिवत रूप से। तो 16 अप्रैल को हम राजस्थान पुलिस दिवस बनाते हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह यादव का स्थान लिया है, जो अभी हाल ही में आरपीएससी के अध्यक्ष बन चुके हैं। जैसे ही भूपेंद्र सिंह यादव का पद खाली हुआ था, ML लाठर को अतिरिक्त कार्यभार डीजीपी का देकर संकेत दे दिए गए थे, और अब इन्हें राजस्थान पुलिस के 34वें डीजीपी बनाया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान पुलिस का जो अधिकारियों का जो प्रशिक्षण केंद्र है, प्रशिक्षण अकादमी है, वो हमारी जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और ध्येय वाक्य क्या है? अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने निकल के आई है। कितने नंबर के? 34वें। कौन बने हैं? ML लाठर। इससे पहले भूपेंद्र यादव थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। ये सारी बातें याद रखा करो। हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लिया करो आप, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और नई चीजें आपको मिलती रहे। और राजस्थान के 2 जिले, इन 2 जिलों के शहरों में जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है 2011 से शुरू हुई है। ठीक है, तो जयपुर के वर्तमान पुलिस कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव और जोधपुर के हैं जोश मोहन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कानून लाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? अभी आपको पता है ना, कृषि के विरुद्ध कुछ राज्यों में विरोध चल रहा है, तो राजस्थान ने अपने विधानसभा 5वें विधानसभा सत्र में इसके खिलाफ कानून पास किया और कुछ संशोधन किए हैं, तो वह है दूसरा। कौन सा बन गया? दूसरा। मुख्य तथ्य, राजस्थान पंजाब के बाद केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कानून लाने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। नए कृषि बिलों के मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को MSP यानी न्यूनतम MSP, फुल फॉर्म ध्यान रखना, MSP बहुत बार नाम आता है और न्यूज में आप पढ़ते हो। न्यूनतम मिनिमम जो मूल्य है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फसल बेचने पर मजबूर किया जाता है। अगर किसान को मजबूर किया जाता है तो 3 से 5 साल तक की सजा होगी। 3 से 5 साल तक की सजा होगी और साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगेगा। ये राजस्थान सरकार ने संशोधन किया है। केंद्र में ये संशोधन नहीं है भी अगर जो कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी, किसानों से जो सरकार का MSP समर्थन मूल्य घोषित किया गया उसे कम में लेने के लिए मजबूर करता है, तो 3 से 5 साल की तो सजा होगी और 5 लाख का जुर्माना होगा। ठीक है, तो ये बिल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा बना है और पंजाब पहला राज्य बना है कृषि कानून के खिलाफ।
और क्यों? ये कानून किसके लिए था? कि किसानों को सीधा कंपनी से संपर्क हो जाए और बिचौलिया है वो खत्म हो जाए, उस वजह से। लेकिन कुछ विरोध हो रहा है, हालांकि इसके परिणाम क्या होते हैं वो आगे जाके पता लगेगा। एक बार ये बिल पास हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ नई चीज पढ़ते हैं। भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं? भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ नई बातें आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बताऊंगा। 33वें बने हैं। वहां वो कौन से बने, यहाँ रखना, यहाँ वो कौन से बने हैं? 34वें डीजीपी बने हैं और ये 33वें राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने भूपेंद्र सिंह यादव। अब कुछ बातें देख लो राजस्थान लोक सेवा आयोग की। आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, सबसे बड़ी हमारे राजस्थान के अंदर संस्था है, भर्तियों को अंजाम देने वाली। ठीक है, आरएस होगी, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, यानी लगभग 3600 ग्रेड पे के बाद की भर्तियां आरपीएससी करवाती है। ठीक है, स्थापना हुई थी 16 अगस्त 1949 को, मुख्यालय जयपुर में। जब स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था? जयपुर में। और बाद में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित हो गया। वर्तमान पूछे तो घूघरा घाटी जो अजमेर है वहाँ पे है। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्लियर रूप से ध्यान रखना। और आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, यानी टोटल सदस्य कितने हो गए? 8। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। सत्य बात है, बस ऐसे याद रखा करो। अब समिति कौन सी होती है, फंस जाते हो। सत्य बात है कि वर्तमान में अजमेर में ही है, सत्य बात है अजमेर में। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख है। प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान के सर एस के घोष। 33वें थे, ये 33वें बन गए भूपेंद्र सिंह यादव। और 32वें कौन थे? दीपक उप्रेती। कौन थे? दीपक उप्रेती। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है सारी की सारी बातें आरपीएससी की। देखिए चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल दीक्षांत समारोह है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल दीक्षांत समारोह है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का हुआ है। अब क्या है, कोरोना संक्रमण के चलते स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का 17वां और प्रदेश का पहला दीक्षांत समारोह 28 अगस्त 2020 को आयोजित किया। देखो ये वर्चुअल है सीधा, यानी ऑनलाइन तरीके से। और इसमें राज्यपाल, कुलाधिपति राज्यपाल के द्वारा जो विद्यार्थी है उनको डिग्रियां दी गई, प्रमाण पत्र दिए गए, उन्हें पदक दिए गए सीधा, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। प्रदेश का पहला दीक्षांत समारोह है ये। कब हुआ? 28 अगस्त 2020 को। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विद्यालय हमारे राजस्थान का प्रथम कृषि विद्यालय है। कौन सा? हमारे राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। आपसे पूछे ना हमारे राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5। स्वामी केशवानंद, श्री कर्ण विश्वविद्यालय जोबनेर, महाराणा प्रताप कृषि विद्यालय उदयपुर और जोधपुर कृषि विद्यालय, और एक है कोटा कृषि विश्वविद्यालय। तो 5 कृषि विश्वविद्यालय हमारे राजस्थान में, ध्यान रखना। और इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। हाल ही में करवा चौथ पर्व कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपको पता है करवा चौथ का पर्व बनाया गया था। क्वेश्चन त्योहारों में से एक लगभग आता है। जब भी त्योहार का क्वेश्चन आता है हम बात करते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी या चौथ को बनाया जाता है। कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण और कैसे करवा। ठीक है, तीनों चीजें याद कर। अब देखो कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ बनाया जाता है, ये तो आप याद कर लोगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये युगल व्रत होता है, महिला और पुरुष दोनों ही रखते हैं। सही मायने में तो इसका नियम क्या है? पुरुष और महिला दोनों ही रखते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में महिला और पुरुष दोनों रखते हैं, कई क्षेत्रों में महिला महिला रखती है। तो वैसे अगर पूछा जाए तो ये करवा चौथ महिला और पुरुष दोनों का व्रत होता है। अभी महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए रखेगी तो पति को भी तो दीर्घायु के लिए रखना चाहिए ना। पति को थोड़ी भी महिला दीर्घायु आयु थोड़ी रखती है, पति को भी तो पत्नी चाहिए। तो दोनों को दीर्घायु रखने के लिए बस याद रखना महिला और पुरुष दोनों रखते हैं इसको। छठा क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री ने डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 का कार्यक्रम का शुभारंभ किस अवसर पर 20 अगस्त 2020 को किया? मुख्यमंत्री ने डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ किस अवसर पर 20 अगस्त 2020 को किया? तो है सद्भावना दिवस पर। कब? सद्भावना दिवस।
तो डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन राज्य सरकार के कला, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सद्भावना दिवस पर 20 अगस्त 2020 को किया गया। तो राजीव गांधी की जन्मतिथि बनाई जाती है। यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, 1984 से 1989 तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। अब आपको बता देता हूँ 6, 7 और 8 3 दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। 3 दिन राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है इसलिए, और राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी क्या होगा। और एक जो अब खास बता देता हूँ, पटवारी और फार्मासिस्ट और स्टेनोग्राफर के जो विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहते हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, यानी पीडीएफ के रूप में है, आपको सीधा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आपको संपर्क करना होगा 8094496272 पर संपर्क कर लेना। वहाँ से आपको 50 रुपये पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे देकर और आप सीधा मुझसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आगे अब फार्मासिस्ट का, स्टेनोग्राफर का और पटवारी का एग्जाम होगा, उसके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए। तो वो विद्यार्थी ये बुक खरीद सकते हो। इस नंबर पे आपको 50 रुपये पे करने होंगे। बाकी जितनी हमारी पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में फ्री होती है। स्वर्ण जयंती उपहार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 17 जनवरी 2020 को स्वर्ण जयंती उपहार योजना की शुरुआत की गई। आपको पता है राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं इस साल होने पर 17 जनवरी 2020 को नगरीय विकास व आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने स्वर्ण जयंती योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवास खरीदने पर 50% छूट तो थी, इसके साथ उपहार भी मिला था। यह योजना 22 जनवरी से 19 फरवरी 2020 तक लागू थी। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 जनवरी, ये स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2020 को। हुआ कब? 24 जनवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई। वर्तमान इसके चेयरमैन है पवन अरोड़ा, जिन्हें राष्ट्रीय आवासन मंडल का पुरस्कार मिल चुका है 2020 में। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब विद्यार्थी कुछ सोचेंगे सर ये ओल्ड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि एक राज्य विशेष से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आगे एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए 1-2 क्वेश्चन हम पीछे वाले रिवाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। राजस्थान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की गणना का आधार वर्ष क्या? ये तो स्टार लगा लो भी। अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, चाहे पटवारी है, स्टेनोग्राफर है, फार्मासिस्ट है, चाहे कोई भी हो, वो एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना। स्थिर कीमतों पर और सीधा सीधा जैसे ही मैंने प्रश्न लिख दिया ना, ऐसा कैसा ही पूछते हैं, तो वो आधार वर्ष है 2011-12। तो प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं ना, किस आधार पे? प्रति व्यक्ति आय पता लगता है उस देश की आर्थिक स्थिति का, जीवन स्तर और जन कल्याण का सूचक है। स्थिर मूल्य आधार वर्ष है 2011-12 और 2019-20 में आई है 81,355। ये रट्टा लगा लेना भाई, सीधा ही लिख लेना, नोट्स बनाते हो उसमें स्पेशल। वर्ष 2019 में 81,355, आधार वर्ष 2011-12 सीधे एग्जाम में छपेंगे, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्राम रक्षक नियुक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे ना, एक महिला और एक पुरुष, उसमें 30 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 40 वर्ष कर दी है। तो राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2010 को 24 अगस्त 2020 को पारित किया गया। इस पारित विधेयक के तहत पुलिस व आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले ग्राम रक्षकों की नियुक्ति न्यूनतम 30 वर्ष से 40 कर दी है, और इसके तहत ग्राम रक्षकों का कार्यकाल होगा 2 वर्ष। कितना होगा? 2 वर्ष होगा, ध्यान रखना। शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? जानते हो आप, शेन वाटसन का नाम आते ही क्रिकेट जगत के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें तो खुशी की लहर होगी, नाम क्रिकेट का या शेन वाटसन का नाम सुनते ही। लेकिन एक बड़ी बात कि इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी प्रारूप का मतलब वनडे, टेस्ट, T20 सबसे संन्यास ले लिया है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात आए तो अकेला ऐसा महाद्वीप है जो एक देश ही है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है कैनबरा, एक स्थान है मेलबर्न, एक है पर्थ, सिडनी, सब क्रिकेट के बड़े बड़े मैदान हैं, ठीक है। कालगोडी, गुलगाडी यहाँ सोने की खाने हैं। मरे और डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और यहाँ का राष्ट्रीय जो जीव है कंगारू है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 10,000 ऊँटों को मारने की उनकी सरकार ने अनुमति दी है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये ऑस्ट्रेलिया
महाद्वीप। इससे कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। इसके पास जो न्यूजीलैंड है उसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, तो नई नियुक्ति एक बार फिर राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो बहुत सारी नियुक्तियां नई नई हो रही है, उन सबको याद रखना है आपको। तो किसकी हुई है? तो ये बने हैं निरंजन आर्य। कौन बने हैं? निरंजन आर्य। किसका स्थान लिया है? राजीव स्वरूप का। इससे पहले राजीव स्वरूप से पहले कौन थे? डीबी गुप्ता। अब वो क्या बन गए? मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए। संगीता आर्य कौन है? तो निरंजन आर्य की पत्नी है, जिन्हें आरपीएससी में सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है, और हटाने का अधिकार भी किसको है? मुख्यमंत्री को होता है, मुख्य सचिव। ध्यान रखना, मुख्य सचिवालय की जो स्थापना हुई थी 1949 में जयपुर के अंदर हुई थी। सूरतगढ़ थर्मल पावर किस जिले में स्थित है? तो ये श्री गंगानगर जिले के अंदर स्थित है, और राजस्थान में तापीय विद्युत का सब उत्पादन क्षमता वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाला थर्मल पावर है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्तमान में उत्पादन तो हो रहा है छबड़ा 12 के अंदर। छबड़ा 12 के अंदर 5वीं व 6ठी इकाई कार्यरत हो चुकी है। ठीक है, वो है, लेकिन यहाँ 8 इकाई चल रही है। क्वेश्चन आ जाए थर्मल, सूरतगढ़ थर्मल पावर में कितनी इकाइयां कार्यरत है? 8। 7वीं और 8वीं, लेकिन उसकी उत्पादन सारी क्षमता 1500 मेगावाट ही है, और इसकी बढ़कर ज्यादा हो गई है। तो उत्पादन क्षमता पूछे तो सूरतगढ़ की है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? छबड़ा 12, जो मोतीपुरा गांव में लगा हुआ है। ध्यान रखना, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुबोध अग्रवाल, राजेश्वर सिंह, शेखर अग्रवाल और नवीन जैन। और इसकी स्थापना कब हुई? अब हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? ये भी मुझे कमेंट करके बताओगे। एक फिर क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में कितने मृग वन है? वर्तमान में राजस्थान में कितने मृग वन है? 3, 5, 7, 11 कमेंट बताना। फिर मैं आपको कल बताऊंगा वो मृग वन कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस से संबंधित वीडियो पढ़ लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में योजना पढ़ लेना। जो भी पिछले इस अक्टूबर महीने में हमने राजस्थान पुलिस के वीडियो डाले हैं ना, वो पटवार के लिए, स्टेनोग्राफर है, चाहे रीट है, किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वो सारे विद्यार्थी देखना जरूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त होती है। तो सभी को एक बार फिर, और 3 दिन 6, 7, 8 को एक बार वीडियो नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें खेद है। खेद क्या, इंटरनेट ही सेवा बंद है, और हम 1 लाख परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। उसके लिए भी आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।